आजकल ढोंगी बाबाओं की बहुत सारी अफवाहें फैली जा रही हैं। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में ये छाए हुए हैं कि कैसे फ्रॉड करते हैं, कैसे घरवालों को झांसे में देते हैं। अगर आप लोग श्रद्धा करते हो तो अपने मन से कीजिए, हर जगह भगवान है। ऐसे भक्तगत मन कर किसी की यूं पूजा मत कीजिए। हर एक इंसान को यह समझना चाहिए कि अपने घर पर ही भगवान है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज की जो कहानी है यह इसी प्रकार की है कि एक औरत जो कि अपने घर के अंदर एक ढोंगी बाबा को लेकर आती है, उसे अपनी पूरी श्रद्धा से पूजती है और उसके बाद वह उन्हीं के घर के अंदर रहकर उन्हीं की बहुओं का बलात्कार कर देता है। आखिरकार कैसे, और उसने दोनों बहुओं का बलात्कार कैसे किया और उसकी सास को कानो कान खबर भी नहीं हुई, चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका यादव क्राइम मूवमेंट चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो हमारी कहानी है वह बड़ी ही चौंका देने वाली है। एक साधु जो कि एक बुढ़िया की माँ के घर पर जाता है, वह बड़े ही श्रद्धा से उसे घर पर बुलाती है क्योंकि उसके दो बेटे थे, दोनों जमीन जायदाद के लिए बहुत झगड़ रहे थे। तो वह कहती है कि बाबा, मैं किसकी जमीन जायदाद ज्यादा दूं, क्योंकि दो हिस्सों में मेरी जमीन बट नहीं पा रही है, मैं किसको ज्यादा दूं किसको कम दूं, प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिए। जब वह उस साधु को यह बात कहती है तो वह साधु कहता है कि ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे घर चलता हूँ और फिर जाकर के फिर देखकर बताता हूँ तुम्हारी कौन सी बहू लायक है और कौन सी कम जमीन की हकदार है। यह सब कुछ कहने के बाद वह उसे अपने घर लेकर आती है। दोनों बहुओं की यह सख्ताई से कहती है कि बाबा जी की कमी कोई भी चीज ना के बराबर नहीं होनी चाहिए, इनको जो चीज चाहिए वह इन्हें ला कर देना, किसी चीज की मुझे शिकायत नहीं होनी चाहिए। उनको दोनों को उसकी सेवा में लगा देती है। एक दिन जब सभी को पता चलता है कि बाबा हमारी जमीन का बंटवारा करने आए हैं, कौन सी बहू लायक है, अच्छी है, सुशील है, उसी को सारी जमीन का बंटवारा मिलेगा। जो बिजनेस था वो भी उन्हीं को ही मिलेगा। उसके पति जो कि दोनों उसके बेटे थे वह नौकरी लगे हुए थे, वह औरत विडो थी, उसका पति जो दो बच्चे थे उनके पिता कुछ दिन पहले ही चल बसे थे। अब औरत के ऊपर यह पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी, इसीलिए उसने उस बाबा का सहारा ले लिया। अब जब वह उन दोनों बहुओं को ये बताती है तो दोनों एक दूसरे से जलने लगती है और एक दूसरे जो जमीन जायदाद है उसको ज्यादा हिस्सा लेने के चक्कर में बाबा के आसपास भटकने लगती है। आसपास रहकर उनकी अच्छे से सेवा करती है। अब दोनों औरतें जो कि दोनों बहुएं थी, वह शहरी थी, बहुत अच्छी खूबसूरत भी थी। बाबा उन्हें देखकर अपनी नीयत बिगाड़ बैठा था। अब वह कहता है कि एक रात को मुझे हवन करवाना पड़ेगा। एक बहू एक बार में ही हवन कर सकती है, मैं दोनों को साथ में हवन नहीं करने दे सकता। फिर मैं बताऊंगा किस किस को ज्यादा जमीन चाहिए और किसको कम। कौन उस बहू के साथ वो कुछ ऐसा करता है कि उसे देखने के बाद वह लोग अचंभित हो जाएंगे, उसके साथ इतना घिरने कृत्य करता है। दूसरी बहू की बारी आती है, लेकिन उसने पहली वाली बहू को बहुत अच्छे से समझा दिया था कि तुम बाहर जाकर किसी को कुछ बताना मत, अगर किसी को कुछ बताया तो हमारी जो है पूजा है ये खंडित हो जाएगी और तुम्हें कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा। वह जमीन के इतनी लालच उसके अंदर पैदा हो चुका था कि वह किसी को कुछ नहीं बताती, बल्कि वहां से जाती है और जब बाहर उसकी पूछती है सास कि बेटा पूजा संपूर्ण हो गई, वह हंसते हुए कहती है कि हाँ माता जी, पूजा बहुत अच्छे से संपूर्ण हुई है। दूसरी बहू को भेज दिया जाता है। दोनों बहुओं के अंदर बड़ी ही इच्छा हो रही थी, वह बोल रही थी कि पहले मैं जाऊंगी, वह कह रही थी पहले मैं जाऊंगी, लेकिन बड़ी बहू को पहले भेजा गया और छोटी बहू को बाद में। उसके साथ भी वह बाबा जी कुछ ऐसा ही करता है, वह भी जमीन के लालच में मान जाती है। दोनों बहुएं लालच इतना ज्यादा था कि वह कुछ अपनी जो इज्जत है उसके बारे में भी नहीं सोचती। वह भी उसे भी यही धमकी देता है कि अगर तुमने किसी को बाहर बताया तो यह पूजा खंडित हो जाएगी, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। वह भी जमीन के लालच में किसी को कुछ नहीं बताती और सुबह उन्हीं सभी के साथ ऐसे ही नॉर्मल बिहेव कर रही थी। जब सुबह चाय लेकर जब माताजी उनके पास आई तो एक हॉल के अंदर वह बाबा जी एक नंबर से
फोन पर बात कर रहे थे, वह पूछ रहे थे कि बाबा आप आश्रम में कब आओगे। तो वह बाबा जी कहते हैं कि बेटा मैं आश्रम में 3-4 दिन नहीं आ सकता, यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ की जो बहुएं हैं वह बड़ी ही खूबसूरत हैं और मैं उनके साथ फुल इंजॉय कर रहा हूँ। और उनके साथ निवस्त्र होकर जो मैंने घिनौना कृत्य किया है उसके बाद तो मुझे आनंद ही आ गया। यह सब कुछ कहने के बाद वह नहीं जानता था कि उसके पीछे कोई उसकी सारी बातें सुन रहा है। यह सब कुछ उन दोनों बहुओं की सास सुन लेती है और वह सुनने के बाद वहीं पर खड़ी होकर अचंभित होकर उस बाबा जी को देख रही थी, लेकिन बाबा जी उनको नहीं देख पाते। वह तुरंत पुलिस के पास फोन वह तुरंत पुलिस के पास फोन करती है, पुलिस को बुलाती है और उन्हें गिरफ्तार करवा देती है। गिरफ्तार करवाने के बाद अपनी दोनों बहुओं को बुलाती है, उनसे भी पूछताछ करती है। बाबा जी कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन जब वह फूटती है और बोलती है और बताती है कि इस बाबा जी ने मेरी दोनों बहुओं के साथ बलात्कार किया है, उस पर केस करवा देती है। केस करवाने एफआईआर दर्ज करवाने के बाद उसे जेल भिजवा देती है और अपने दोनों बहुओं को एक साथ रहने का हौसला बनाने का और इस तरह लालच न करने का बात बताकर उन्हें ज्ञान दे देती है। क्योंकि बहुएं थी जो कि नासमझ थी, उन्हें भी समझ आ जाती है और अपने किए की शर्मिंदगी भरी आंखें नीचे झुकाकर खड़ी हो जाती है। और जो वह बाबा जी थे वह जेल के अंदर अब जेल की हवा खाएंगे। तो दोस्तों, ऐसे इंसान पर विश्वास करने से पहले एक बार अपने परिवार के बारे में जरूर सोच लेना, क्योंकि भगवान सिर्फ एक जगह नहीं है। आपके घर में अगर आप श्रद्धा से मन से भगवान को याद करोगे तो भगवान आपके पास ही है। यूं किसी ऐसे बाबाओं को बुलाकर अपने घर की इज्जत यूं उछालना अच्छी बात नहीं है। न जाने वह बाबा जी आप लोगों के साथ क्या करे और क्या नहीं। यह तो ठीक है उस सास को पता चल गया, न जाने वह कितने दिन उन दोनों बहुओं के साथ यह खेल खेलता रहता। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।